अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज 14 अगस्त है 2026 और आज की डेट में 14 अगस्त 1947 को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुबारक ख़ित्ता अता फ़रमाया जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, और इसके हुसूल के लिए बहुत सारी क़ुरबानियाँ दी गई। हमारे आबा व अजदाद ने, बड़ों ने क़ुरबानियाँ दी, अपने रहन सहन, अपने घर बार, अपनी ज़मीनें, अपना कारोबार, अपनी तिजारत सब छोड़ दिए और इस वतन की आज़ादी के लिए हिजरत करके तशरीफ़ लाए। हत्ता कि अपने बच्चों को क़ुरबान किया, अपनी जो है वो औलादों को क़ुरबान किया, शहादतें जाम नोश की। और किस लिए कि हमें एक आज़ाद ख़ित्ता मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने 27 रमज़ानुल मुबारक को और 14 अगस्त 1947 को यह ख़ित्ता अता फ़रमाया। तो सबसे पहले तो हम दुआगो हैं जिन जिन अहबाब ने, जिन जिन अफराद ने इस ख़ित्ते के हुसूल के लिए कोशिश की। उनमें भले कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम हों, अल्लामा इक़बाल मरहूम हों, या इसी तरह हमारे उलमाए कराम हों, सैयद हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हों, सैयद शब्बीर अहमद उस्मानी साहब हों, ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब रहमहुमुल्लाह मजमईन हों, या इसी तरह बाकी उलमा, और इसी तरह से हमारी फ़ौज है सबसे बड़ा किरदार, उन्होंने जो शहादतें दी और आज तक जो इसकी हिफाजत के लिए अपना सीना सपर किए हुए दुश्मन के मुकाबले में खड़े हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं, क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, गाज़ी बन रहे हैं, उन सब को हमारा सलाम है और उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और जो दुनिया से चले गए हैं इस वतन के खातिर ईमान के साथ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये मुल्क हमने कलमे की बुनियाद पर हासिल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम अलग रियासत चाहते हैं, अलग ख़ित्ता चाहते हैं कि जहाँ पे हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर अमल कर सकें। और यही वो दो कौमी नज़रिया था कि हमारा और हिंदू का नज़रिया नहीं मिलता। वो बुतों को पूजता है, वो पेशाब पीता है, वो हर के आगे झुकता है, और जबकि हमारा नज़रिया एक अल्लाह के आगे झुकना, हलाल खाना और अल्लाह के सिवा किसी के सामने न झुकना, अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह ही के लिए हर काम करना, ये हमारा नज़रिया था। तो जिस नज़रिए के बुनियाद पर हमने ये ख़ित्ता हासिल किया, आज जब हमें ये ख़ित्ता मिल चुका है तो आज हमने सिर्फ आज़ादी इसको समझ लिया है कि 14 अगस्त को बाजे बजा लिए, 14 अगस्त को वन व्हीलिंग कर ली, 14 अगस्त को कार रेसिंग कर ली, 14 अगस्त को ड्रिफ्टिंग कर ली, 14 अगस्त को मौसीकी सुन ली, 14 अगस्त को मिली नगमे सुन लिए और उसके बाद जो है वो हम आज़ादी लेकर फारिग हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने इस 14 अगस्त पे आहदो पीमा करने हैं अपने आप से कि हमारे बड़ों ने खून जो दिया था, उन्होंने इसकी बुनियादों में जो अपना मुबारक खून जो डाला था और उससे इसको सेंचा था, वो इसलिए था कि हम एक अल्लाह के बंदे बन सकें। तो आज हम 14 अगस्त की मुनासबत से आहद करें कि हम अपने इस मुल्क को ईमान की बुनियादों पर खड़ा करेंगे, आमाल सालिहा की बुनियादों पर खड़ा करेंगे, कलमे के तकाज़ों को पूरा करेंगे, कलमे को अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लाएंगे, और इस मुल्क से जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रही हैं और जो इस मुल्क के इमेज को, वक़ार को ख़राब कर रही हैं, जो इस मुल्क के लिए धब्बा हैं, वो हमने ख़त्म करनी है। भले वो मेरे अंदर हों, भले वो आपके अंदर हों, उनको हमने छोड़ना है। हमने झूठ को, बददयानती को, हमने करप्शन को, हमने बेईमानी को, हमने जुल्म को, ज़्यादती को, चोरी को, डाके को, किसी का हक़ गस्ब करने को, किसी के साथ जो है वो बेईमानी करने को, ये सारी चीज़ें भले छोटे से छोटे लेवल पर हों और भले बड़े से बड़े लेवल पर हों, हमने आहद करना है इस मुल्क की सलामती के खातिर हम ये चीज़ें छोड़ेंगे और इस मुल्क की बका के लिए अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को अपने सीने से लगाएंगे, और ताकि ये मुल्क दिन ब दिन तरक्कियाँ करता चला जाए। इस मुल्क की हम कमियाँ नहीं बयान करेंगे, इदारों की कमियाँ नहीं बयान करेंगे। इस मुल्क की फ़ौज भी हमारी, इस मुल्क की पुलिस भी हमारी, इस मुल्क के इदारे भी हमारे, इस मुल्क के लोग भी हमारे। बस हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हम पाक फ़ौज की शाना बशाना रहेंगे, उनकी साख को कमज़ोर नहीं करेंगे। हम अपने इदारों के शाने बशाना खड़े रहेंगे और हमेशा हर मुल्क की तरक्की का राज, हर मुल्क की हिफाजत का राज उसकी
جو ہے وہ فورس اور فوج کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہوتا ہے. جس ملک نے اپنی فوج سے بغاوت کی، فوج کے ساتھ چھوڑا، فوج کے ساتھ غداری کی، وہ ملک تباہ ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا، وہ مظلوم بن گیا. تو اس لیے ہم نے اپنے اداروں کے بھی ساتھ رہنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے شانہ بشانہ سے ان کے جو ہے وہ قدم بقدم ان کے ساتھ چلنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی سے ایک ایک قدم پر جو ملک کو چیزیں نقصان دے رہی ہیں وہ کھرچ کے ہم نے نکالنی ہے. اور جو چیزیں ملک کے فائدے کی خاطر ہیں، بھلے انفرادی طور پر ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوں، ہم نے ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ ان کا کرنا ہے. تو اس لیے کوشش کریں اپنے جسم پر، اپنے وجود کو پاکستان کے نظریے کو لائیں، پاکستان کی اساس کو لائیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ جس نے بھی اس ملک کو اپنا وقت، جان، مال، عزت جو بھی عطا فرمایا، یا اللہ تو اس کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین اس کو بدلہ عطا فرما. یہ ہماری دھرتی ہے، ہم اس کے باسی ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ ایک حفاظت اور حصار ہے، اور ہم یہاں پہ رہتے ہیں. اللہ اس کو سلامت رکھے. اور میری دعا ہے اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ادارے پائندہ باد، پاکستان کی فوج پائندہ باد، ہمیشہ سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.